सीएम भूपेश बघेल पर ईडी का बड़ा एक्शन। 508 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे सीएम भूपेश बघेल। महादेव ऐप से जुड़े मामले में अनजान शख्स के आए बयान। क्या ईडी की कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल जाएंगे जेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। लगातार विपक्ष की बढ़ रही मुश्किलों पर अब एक बार फिर से एक और नया मुश्किल बढ़ता हुआ दिख रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि अभी भूपेश बघेल एक बड़े घोटाले में फंसे हैं और बेटिंग मामले में फंस गए। जी हाँ, बेटिंग आप जानते होंगे कि सट्टाबाजी होती है जिसमें करोड़ों के सट्टा लगते हैं, लोग जीतते हारते बर्बाद तक हो जाते हैं। और ऐसे में स्मृति ईरानी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है भूपेश बघेल को लेकर और कहा यह जा रहा है कि 508 करोड़ के घोटाले पर भूपेश बघेल फंसे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता 508 करोड़ का घोटाला करता है, तो आप सोचिए ऐसे कितने नेता होंगे और कितने करोड़ के घोटाले हो रहे होंगे। ऐसे तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक मौजूद हैं। उनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिरकार इतने बड़े बड़े घोटाले कोई नेता कैसे कर लेता है, जनता का पैसा खाकर इतने बड़े घोटाले कर लेता है, अपना घर भर लेता है। एक तरफ बात करें अगर हम आम आदमी पार्टी की, तो उन पर भी यही चल रहा है। उन्होंने भी शराब पिलाकर जो है देश की जनता के साथ धोखा किया, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया और अपना शीश महल बना लिया। और ऐसे में विपक्षी पार्टी के बड़े एक नेता भूपेश बघेल, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो 508 करोड़ के घोटाले में फंसे हैं। ऋतिक जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टी इतने बड़े बड़े घोटालों पर फंस रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि घोटाले ही करते चले आ रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, तो क्या ये घोटाले चुनाव से पहले बाहर आते हैं या इसके पीछे कोई कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, या फिर भूपेश बघेल ने सचमुच ऐसा किया है? जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, मैं सवालों के इतने ज्यादा लूप है कि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं कि आपसे कौन कौन सवाल पूछूं। लेकिन पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि आखिरकार भूपेश बघेल 508 करोड़ के घोटाले पर क्या सचमुच फंसे हैं, या सिर्फ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं पर कटाक्ष कर रही है, एक कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आकाश की जो 508 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, इस घोटाले का राज ईडी ने खोला और जिस घोटाले के पीछे जो सबूत मिले वह भी ईडी ने जुटा लिए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब भूपेश बघेल भी जो है बहुत जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। यहाँ पर आपने कांग्रेस पार्टी घोटालों का जिक्र किया, मैं एक लिस्ट भी आपके सामने जारी करूंगा जिसमें बताऊंगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कितने बड़े बड़े घोटाले कर दिए 70 सालों में, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर भूपेश बघेल की जो मुश्किल बड़ी है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। भूपेश बघेल की जो छत्तीसगढ़ में सरकार है, यहाँ पर अमित शाह पहुंचे थे। अमित शाह ने पहले भी ये इस तरीके की बात कही थी कि भूपेश बघेल ने जो यहाँ पर काम किए हैं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, उन्हीं के साथ लूटमारी की है, उन्हीं के साथ धोखाधड़ी की है। अब यहाँ पर भूपेश बघेल का भी वही हाल हो गया जो अरविंद केजरीवाल का हुआ, जो मनीष सिसोदिया का हुआ, जो सत्येंद्र जैन का हुआ, जो संजय सिंह का हुआ। तो यानी कि भूपेश बघेल ने जो 508 करोड़ रुपए का जो आपने जिक्र किया घोटाला किया है, उसका पूरा राज क्या है उस पर हम नजर डालेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर बारीकी क्या। देखिए दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर ईडी ने क्या कुछ कहा। एक महादेव ऑनलाइन ऐप है, उसके जरिए जो यहाँ पर फंसते हुए नजर आए भूपेश बघेल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े संकट में फंस गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दावा किया है कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। ये बात किसने कही? ये ईडी ने कही। ईडी ने बृहस्पतिवार रायपुर में एजेंट असीम दास को गिरफ्तार किया था। जो एजेंट रहा असीम दास, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास यानी कि असीम दास के पास यहाँ पर 5.39 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। ये तमाम सबूत आप देख भी सकते हैं, ये हाईलाइट किए हुए सबूत है जो ईडी ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है। उन्होंने कहा कि 5.39 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। दावा है कि यह रकम दुबई से चुनावी राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए भेजी गई थी। यानी कि आप देख सकते हैं आकाश कि छत्तीसगढ़ का चुनाव नजदीक है और यहाँ पर जो है पैसे दुबई से जो है छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। ईडी ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि असीम दास ने स्वीकार किया है कि जब्त की गई रकम को महादेव ऐप के प्रमोटरों की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी चुनाव खर्चे के लिए राजनेता बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। ये बात जो है असीम दास ने स्वीकार की और ये बात स्वीकार करने के बाद भूपेश बघेल की टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि आप विदेशों से पैसा मंगा रहे हैं। क्या आपका बजट, आपका फंड सब कुछ खत्म हो गया? आपने कहां लगा दिया? इसके बाद असीम दास से पूछताछ और उसके पास से बरामद फोन की फॉरेंसिक जांच और शुभम सोनी यानी कि
की ओर से भेजे गए ईमेल की जांच से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसके मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटरों की तरफ से अतीत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नियमित भुगतान किया गया और अब कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये बात कही गई है। आप देखिए कि 338 करोड़ का घोटाला केजरीवाल कर देते हैं तो उससे बड़े, जी हां, उससे बड़े निकलते हैं भूपेश बघेल, जो 508 करोड़ का घोटाला जो है यहां पर करते हुए नजर आया। आकाश जी वाकई में देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी हो या फिर विपक्ष की कोई अन्य पार्टियां हो, घोटालों पर फंस रही है। और जब चुनाव आते हैं तब वही नेता ये दावा ठोकते हैं कि हमारी पार्टी सबसे नापाक पार्टी है, हमारी पार्टी जनता के लिए काम करती है। और आपको दर्शकों बता दें, अभी हाल ही में राहुल गांधी का भी एक बड़ा बयान आया था, जब छत्तीसगढ़ पहुंच के वो ये बोलते हुए नजर आए कि हमारी पार्टी गरीबों के लिए काम करती है, हमारी पार्टी जनता के लिए काम करती है, पिछड़े वर्ग के लिए काम करती है। तो ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जैसा ऋतिक जी ने बताया कि इतने बड़े बड़े घोटाले विपक्ष के नेता कर रहे हैं, तो ऐसे में वो किस बात का दावा ठोकते हैं कि वो जनता के हितैषी हैं? क्या वो गरीबों के हितैषी हैं, किसानों के हितैषी हैं? तो ऐसे में लगातार सवाल यही उठता है कि अगर विपक्ष के पार्टी के नेता इतने ही साफ हैं तो चुनाव क्यों नहीं जीतते, जैसा कि हर बार सवाल उठाया जाता है। अगर वो साफ है अपने कामों को लेकर, अगर उनके नेचर में भ्रष्टाचार नहीं है, उनके चरित्र में भ्रष्टाचार नहीं है, तो फिर वो चुनाव क्यों नहीं जीतते? और ऐसे में दर्शकों, ऋतिक जी ने एक बात और बताई कि दुबई से पैसा आ रहा है। आप सोचिए कि इनके पास भारत देश के घोटाले करने के बाद भी अब पैसा नहीं बच रहा, तो आखिरकार पैसा जा कहां रहा? ये अपनी पार्टी के फंड में नहीं लगा रहे, तो क्या ये पैसा खुद की जेब में डाल रहे हैं? क्या आने वाले अपनी पुस्तकों को खिलाने के लिए पैसा रख रहे हैं? आप एक राजनेता हैं, इसके लिए सरकार आपको पेंशन देती है, आपको पैसा देती है, बुढ़ापे तक का सहारा देती है, रहने के लिए घर देती है। उसके बाद भी कई नेता इतने बड़े बड़े घोटाले करते हैं, जनता का पैसा खा जाते हैं। ऐसे में ऋतिक जी से एक और सवाल रहेगा। ऋतिक जी, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि विदेशों से पैसा आ रहा है कांग्रेस पार्टी पर, तो क्या कांग्रेस पार्टी अपना पैसा खुद के जेब में डाल लिया? क्या कांग्रेस पार्टी सारा पैसा बर्बाद कर रही है और जनता का ही पैसा पहले दुबई जाता है, फिर वक्त पड़ने पर दुबई से वापस आता है? देखिए, 70 साल से क्या ही क्या है, 70 साल से यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने तमाम पैसों को अपने जेबों में भरा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पीढ़ियों को खिलाने के लिए, और वही जो है हाल यहां पर हो रहा है। मुझे लगता है कि पता नहीं कितना पैसा, अरबों खरबों रुपए यहां पर विदेशों में कांग्रेस पार्टी ने जो है जमा करके रखा होगा अपने भविष्य के लिए। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, वो सफाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के दावे पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी, डीआरआई और सीबीआई जैसी एजेंसियों की मदद से छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव से ठीक पहले छवि को धूमिल करने का प्रयास है। कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक अज्ञात व्यक्ति के बयान के आधार पर मुझ पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। ईडी और आईटी जैसी एजेंसियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। यानी कि इतना बड़ा आरोप लगने के बाद यहां पर भी जो है भूपेश बघेल राजनीति करते हुए नजर आए। ईडी है, आईडी है, तमाम जो एजेंसियां हैं उनको जो है यहां पर कठपुतली बताते हुए नजर आए यहां पर भूपेश बघेल। आगे क्या कुछ मिला? रकम भेजने की मिली थी खुफिया जानकारी, ये एक और बिंदु निकलकर सामने आता है। ईडी ने क्या कुछ कहा आगे? ईडी ने कहा कि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि महादेव ऐप के प्रमोटरों की तरफ से छत्तीसगढ़ में मोटी रकम भेजी गई है। इसके बाद उसने जाल बिछाकर दास को गिरफ्तार किया, उक्त धनराशि बरामद की। दास ने होटल टाइटन्स में, जी हां, होटल टाइटन में खड़ी एसयूवी और भिलाई में एक स्थान पर रकम छिपाकर रखी थी। एजेंसी ने यह भी कहा है कि उसने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का पता भी लगाया है, जिनमें 15.59 करोड़ रुपए जमा है। जमा धनराशि को पीएमएलए के तहत जब्त किया गया। ये बात ईडी ने कही है कि कारों में पैसा छुपा के रखा गया, और इसका खुलासा जो किसने किया है, वो खुलासा यहां पर असीम दास ने खुद किया है। महादेव ऐप से जमा धन नेताओं में बांटे गए। और यहां पर एक बिंदु और सामने आकाश निकल कर आया कि जो पैसा यहां पर 508 करोड़ रुपए आया, उसको नेताओं में बांटा गया ताकि नेताएं अपनी चुप्पी ना तोड़ सके, नेता शांत रहे, यानी कि नेताओं का मुंह रकम से भर दिया। ईडी ने पहले कहा था कि महादेव ऐप के जरिए एकत्र धनराशि रिश्वत के रूप में छत्तीसगढ़ में नेताओं और नौकरशाहों के बीच बांटी गई थी, जैसा कि यहां पर सामने आया है। तो आप लोगों को एक और सूची बताएंगे कि आखिर कांग्रेस में घोटाले कितने हुए। आप भी हैरान रह जाएंगे, आप भी ये कहते सुनते जो है परेशान हो जाएंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में इतने घोटाले कर दिए। देखिए,
1987 से स्टार्ट करते हैं। 1987 में यहाँ पर वोफोर्स तोप घोटाला 960 रुपए का घोटाला आकाश यहाँ पर हुआ। 1992 की हम बात करें तो शेयर घोटाला 5000 करोड़ का घोटाला हुआ। 1994 की बात करें तो चीनी घोटाला 650 रुपए का घोटाला ये हुआ। 1995 की बात करें तो प्रोफेशनल अलॉटमेंट घोटाला 5000 करोड़ का घोटाला ये हुआ। 1995 की हम फिर से बात करें तो कस्टम टैक्स घोटाला 43 करोड़ का घोटाला ये हुआ। अगर हम लोग आगे बढ़े तो 1995 में ही कॉबलर घोटाला हुआ जो 1000 करोड़ का घोटाला हुआ। 1995 की ही बात करें हम तो दीनार हवाला घोटाला हुआ जो 400 करोड़ का घोटाला हुआ। 1995 की फिर से बात कर लेते हैं तो मेघालय वन घोटाला हुआ जो 300 करोड़ घोटाला हुआ। यानी कि अगर पूरी रकम जोड़ दें आप 900 करोड़ 5000 करोड़ 650 करोड़, तो अगर आप पूरा यहाँ पर रकम जोड़ेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर अरबों खरबों का घोटाला हुआ, जिसका अब पोल खोल हो रहा है भाजपा सरकार में। और जब भाजपा सरकार यहाँ पर पोल खोल करती है तो कह दिया जाता है कि यहाँ पर ईडी दबाव में है, यहाँ पर आईटी दबाव में है, सीबीआई दबाव में है, तमाम एजेंसियां दबाव में है। लेकिन अब आपको बताते हैं 2014 के पहले मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा। आकाश थोड़ा वक्त आप कर लेंगे जी। लेकिन यहाँ पर जनता को जरूर बता देंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था। देखिए आपको बताएं यहाँ पर कि कैसे जो है आंख मूंदे रहे मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह की सरकार में उनके ही नेता घोटाले करते रहे और मनमोहन सिंह जो है शांत बैठे रहे। वैसे भी उनको मौनी बाबा कहते हैं भाजपा सरकार के नेता। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए वीडियो में 2004-2014 की मनमोहन सिंह के कार्यकाल को खोया हुआ दशक करार दिया। एक वीडियो वायरल हुआ था जमकर, जिसमें बीजेपी ने जो है यहाँ पर मनमोहन सिंह के समय में हुए घोटाले पर खुलासा किया था। बीजेपी ने वीडियो में कहा, पूरे 70 साल को एक तरफ रखकर अगर हम केवल 2004 से लेकर 14 के पिछले कार्यकाल को देखें तो वह एक खोया हुआ दशक था। तब सरकार का नेतृत्व मनमोहन सिंह कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने शासन में होने वाले सभी भ्रष्टाचारों पर आंखें मूंद ली थी। उन दिनों अखबार भ्रष्टाचार की खबरों से भरे रहते थे, जिसे देखकर हर भारतीय का सिर शर्म से जो है झुक कर गिर जाता था। आप ये देखिए अब आगे क्या कुछ निकल कर आए, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी ने वीडियो में आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में 1.86 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ, 1.76 लाख करोड़ रुपए का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, 10 लाख करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला हुआ, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, इटली से हेलीकॉप्टर सौदे में 362 करोड़ का घोटाला हुआ, घूसखोरी की गई, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के लिए 12 करोड़ की घूस की घटनाएं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जिक्र यहाँ पर किया गया है ये 2000 से लेकर 2014 तक की सन के बीच किया गया है। बाकी सन का जिक्र हम आपके साथ कर चुके हैं। अगर इस पूरे कैलकुलेशन को कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि आकाश कैलकुलेशन भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों अरबों खरबों जरबों धरबों का घोटाला हो गया। तो मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है जब भूपेश बघेल की गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी, अब जेल में वो पहुंच जाएंगे। जी वाकई में देखिए हमारे सहयोगी ऋतिक जी ने तमाम जानकारी दी, आपको बताया कि 2000 से लेकर 2014 तक कितने घोटाले हुए और 2014 से अब 2023 तक इतने सारे घोटाले हो गए, और ऐसे में अरबों खरबों का घोटाला हुआ। और ये पैसा किसका है? आम जनता का। ये पैसा किसका है? जो हम टैक्स भरते हैं वो है। तो हमारा ही पैसा खाकर हमारे ही नेता हम पर ही ये ईमानदारी का छाप छोड़ते हैं कि हमारी पार्टी दूध की दुली है, हमारी पार्टी घोटाला नहीं करती, हमारी पार्टी जनता के लिए काम करती है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। और दर्शकों मेरा भी आपसे सवाल रहेगा कि अब चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले आपको अपना कैंडिडेट चुनना है। ये तमाम घोटाले देखने के बाद आपको समझना है कि आखिरकार आपके लिए सही कौन है। आप ये नहीं कहता कि आपसे विपक्ष के नेता हैं, तमाम नेता हैं जो घोटाले करते हैं, लेकिन कई घोटाले में नेता फंसते हैं, कई घोटालों में नेता नहीं फंसते। ऐसे में आपको चुनना है अपना प्रधानमंत्री, अपना सीएम और अपना प्रधान। और करूंगा आपसे, फिर आप इसका अंत कभी कर सकते हैं। दिल्ली दरबार पैसे पहुंचा रहे थे बघेल, ये अमित शाह ने पहले ही बात कही थी अपने बयान में। छोटा सा बयान यहाँ पर रह गया है, वो बयान जो है साफ तौर पर मैं लेकर सामने आया था, उस बयान को आपको पढ़कर सुनाऊंगा यहाँ पर कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल को प्रीपेड सीएम बताया। उन्होंने राज्य की एक चुनावी रैली में कहा कि बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे को दिल्ली दरबार में पहुंचाने का काम किया। छत्तीसगढ़ के खजाने पर अधिकार दलित, आदिवासी और पिछड़ों का है, लेकिन बघेल ने छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर दिल्ली में भाई बहन के चरणों में चढ़ा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो 508 करोड़ रुपए जो आए थे, वो 508 करोड़ रुपए सिर्फ यहाँ पर नहीं, छत्तीसगढ़ में ही नहीं, दिल्ली पहुंचाया गया, राहुल गांधी की जेब में भरा गया। हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा में भी लगाया गया हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का खर्चा थोड़ा ना कम हुआ था। तो मुझे लगता है कि बहुत करोड़ों में खेल गए यहाँ पर भूपेश बघेल, लेकिन अब जो है सलाखों के पीछे जाते हुए नजर आएंगे। जी वाकई में देखिए ऋतिक जी ने जो तमाम जानकारी दी, इससे कहीं ना कहीं ये
सारी बातें साफ होती हैं कि विपक्ष के नेता लगातार घोटाले में फंस रहे हैं। और ऐसे में महादेव बेटिंग ऐप को लेकर भी एक घोटाला सामने आया, जिसमें 508 करोड़ के घोटाले पे एक बड़े नेता के तौर पर जाने माने सीएम भूपेश बघेल फंसे, जो छत्तीसगढ़ के सीएम है। और ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि ये महादेव बेटिंग ऐप के बारे में पहले भी चर्चा हुई थी और कहा गया था, भारतीय जनता पार्टी ने जब इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था कि आप ये बंद करिए, आप सट्टेबाजी कर रहे हैं, तब भूपेश बघेल ने इसको नदारद करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाना साधा और कहा कि आप भी तो तमाम ऐप चला रहे हैं, क्या आप घोटाले नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब जब उनका घोटाला पकड़ा गया तो वो कहते हुए नजर आए कि हम इससे दूर है, हमारा इससे लेना देना नहीं। तो दर्शकों आप देखिए कि लगातार नेता जब घोटालों में फंसते हैं तो अपने आप को बरी करने की बात करते हैं, उससे हटने की बात करते हैं, वहीं जब तक घोटाले नहीं हो रहे होते तो उस बात का दावा ठोकते हैं कि हाँ हमने ये चलाया तो इससे जनता का अच्छा काम हो रहा है, यूथ के लिए अच्छा काम हो रहा है, जो पैसे कमाने का एक जरिया बन रहा है। और ऐसे में जब वो खुद फंसते हैं तो उसको झूठा बताते हैं। तो लगातार जो खबरें सामने आ रही है इसमें विपक्ष के नेता फंस रहे हैं। और ऐसे में अब विधानसभा के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है उसको एक बड़ा झटका भी लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव से पहले एक बड़ा घोटाला सामने आया है और जनता की आंखें अब खुलती हुई नजर आ रही है और जनता अब समझ चुकी है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के अंदर कितने घोटाले हो रहे हैं। दर्शकों, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आप भी इन घोटालों से वाजिब थे? क्या आपको इन सारे घोटालों के बारे में जानकारी थी? क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता सचमुच घोटाला कर रहे हैं या फिर फंसाने की चाल चली जा रही है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।